वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपके बुक रेफरेंस बुक का है, जो आप कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, आर के बंसल से 7.4। कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और जो कॉन्सेप्चुअल है उस क्वेश्चन को हम लोग करते चलेंगे, और कुछ क्वेश्चन आप लोग को बीच में होमवर्क रहेगा, वो आप बीच में करते रहेंगे। ठीक है, तो ये जैसे क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर बीम 200 mm डीप यानी डेप्थ दिया हुआ है, 300 mm वाइड यानी बी दिया हुआ है। इट्स सिंपली सपोर्टेड ओवर ए स्पैन ऑफ, यानी लेंथ दिया है स्पैन 8 मीटर का। ठीक है, आप क्वेश्चन में अगर बेंडिंग स्ट्रेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, यूनिट पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन से क्या क्या डायमेंशन दिया हुआ है, उससे क्या निकल सकता है, ये तुरंत क्वेश्चन पढ़ते के क्रम में ही आप लोग को ये माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाना चाहिए कि ये डायमेंशन का यूज़ आई निकालने में होगा, क्रॉस सेक्शन का यूज़ आई निकालने में होगा, लेंथ और यूडीएल का यूज़ मोमेंट निकालने में होगा, और स्ट्रेस दिया हुआ है स्पैन ऑफ 8 मीटर, वाट यूडीएल द बीम में कैरी। ठीक है, बीम कितना यूडीएल मैक्सिमम कैरी कर सकता है, ले सकता है अपने ऊपर, इफ द बेंडिंग स्ट्रेस इज नॉट एक्सीड 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। बीम का एक तरफ से क्या है, मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी पर यूनिट एरिया। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन वो स्ट्रेस है, फाइबर कोई मैक्सिमम जो है उस बीम का, जिस भी मटेरियल का बना हो, मटेरियल का नाम नहीं दिया है, वो मटेरियल मैक्सिमम स्ट्रेस कितना ले सकता है, 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से सिंपली सपोर्टेड अगर रहेगा तो सपोज इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को जैसे ये बीम है कोई, ये जो डायमेंशन दिया हुआ है 200 mm डीप, 200 mm डीप ये, और 300 वाइड यानी ये दिया हुआ है। ठीक है, और ये 8 मीटर यानी 8000 mm लेंथ दिया हुआ है, ये सिंपली सपोर्टेड है इस तरह से। और क्या यूडीएल ये ले सकता है मैक्सिमम अपने ऊपर, क्या ये यूडीएल इस तरह से ले सकता है, यानी डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर, ये यूडीएल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, जबकि इस फाइबर में अगर इस तरह का अगर केस है, सिंपली सपोर्टेड है इस तरह से, पूरे विड्थ के अलॉन्ग ये सपोर्टेड है, तो ये जो बेंड करेगा इस तरह से बेंड करेगा, इस तरह से कहीं ना कहीं बेंड करना चाहेगा, और ऊपर वाले फाइबर पे मैक्सिमम कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस, नीचे वाले फाइबर पे मैक्सिमम टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, और इसका जो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम अगर देखें तो यूडीएल रहे और सिंपली सपोर्टेड रहे तो इस तरह का पैराबोलिक वेरिएशन होता है। ठीक है, और मैक्सिमम जो वैल्यू होता है ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8, ये मैक्सिमम एम का वैल्यू। यानी ये तो पता चल गया इस पूरे लेंथ के लॉन्ग जो सबसे अधिक मोमेंट अगर टूटने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, चांसेस सबसे ज़्यादा है, वो कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट, सिंपली सपोर्टेड बीम विच इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल इन द इंटायर लेंथ। तो ये एम का वैल्यू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8, यही डब्ल्यू निकालना है आपको, एल दिया हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, और ये जान रहे हैं सबसे अधिक बेंडिंग मोमेंट अगर मिड सेक्शन पे है तो सबसे अधिक स्ट्रेस का जो वेरिएशन होगा डेप्थ के लॉन्ग, वो भी कहाँ पे होगा, मिड सेक्शन पे ही होगा। यानी कि इस डेप्थ के लॉन्ग अगर स्ट्रेस का वेरिएशन देखें तो पर्टिकुलर इस पॉइंट पर तो ऐसा होगा। ठीक है, और बाकी इन सभी जगहों पे जो स्ट्रेस का वेरिएशन होगा वो कम मोमेंट है, कम बेंडिंग मोमेंट है, तो स्ट्रेस का भी वेरिएशन क्या होगा, कम होगा। यानी क्रिटिकल सेक्शन इस केस में मिड पॉइंट पे है, तो मिड पॉइंट पे इस सेक्शन को हम लोग निकालते हैं बाहर। इस ये डॉटेड जो पोर्शन है इस सेक्शन को बाहर निकाले, क्रॉस सेक्शन इस तरह का है, और इसमें जो स्ट्रेस का वेरिएशन होगा, स्ट्रेस डायग्राम देखे वो इस तरह का होगा। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे, दोनों अगर डायमेंशन ये अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात किया जाए तो दोनों सेम रहेगा चूंकि साइमेट्रिकल सेक्शन है, लेकिन ये कंप्रेसिव और ये टेंसाइल। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी स्ट्रेस भी आपको दे दिया है। एम आपको यहाँ पे से लेंथ और डब्ल्यू के, इसमें डब्ल्यू अननोन है, लेंथ पता है। ठीक है, और आई चूंकि क्रॉस सेक्शन है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आप निकाल सकते हैं, बी डी क्यू बाय 12, बी कितना है 300, डी कितना है 200 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, और अगर हम लोग फॉर्मूला में पुट करें एम बटे आई इक्वल्स टू स्ट्रेस बटे वाई, तो इसी में कहीं ना कहीं डब्ल्यू जो निकालना है आपको यूडीएल, ये यूडीएल छुपा हुआ है। डब्ल्यू एल का वैल्यू 8000 स्क्वायर बाय 8, आई का वैल्यू 300 इंटू 200 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, स्ट्रेस का वैल्यू 120 और y का वैल्यू d बाई 2,
यानी न्यूट्रल एक्सिस से किस फाइबर पे एक्सट्रीम स्ट्रेस जनरेट कर रहा है उसी को y बोलते हैं। तो अगर ये d है 200 mm, तो ये y कितना हो जाएगा d/2, यानी कि 200 डिवाइडेड बाई 2 यानी 100 mm। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, w निकल जाएगा। यही w आपको क्या करना था क्वेश्चन में, फाइंड आउट करना था। ये निकालेंगे आप लोग, ये आता है वैल्यू 30 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। 30 न्यूटन पर mm में भी बोल सकते हैं। अगर किलो न्यूटन पर मीटर में भी चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, यहाँ भी 1000 से भाग देना पड़ेगा, ये यूनिट सेम हो जाता है, किलो न्यूटन पर मीटर भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन आपके बुक में और भी है, जैसे ये प्रॉब्लम नंबर 7.4 था आर के बंसल का, आप लोग 7.5 बनाएंगे। ये असाइनमेंट नहीं है, लेकिन अपने से आप लोग को बना के अपने कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए बना के रखना है। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बेंडिंग स्ट्रेस का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं थोड़ा आराम से और समझ के क्वेश्चन को आप लोग भी देखिए, हड़बड़ाना नहीं है। ए स्क्वायर बीम 20 mm इंटू 20 mm इन सेक्शन, एक स्क्वायर बीम है, ठीक है। उसका क्रॉस सेक्शन यानी विड्थ और डेप्थ दोनों कितना है 20 mm इंटू 20 mm इन सेक्शन एंड 2 मीटर लॉन्ग, और लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर। इट्स सपोर्टेड एट इट एंड्स, यानी कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। द बीम फेल्स व्हेन ए पॉइंट लोड ऑफ 400 न्यूटन इज अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ द बीम, यानी कि बीम फेल कर जाता है। कब फेल करता है, यानी 400 न्यूटन का लोड अप्लाई करते हैं मिड पॉइंट पे। अगर आप लोग इसको देखें, इस तरह का कोई स्क्वायर शेप का बीम है, ये इस तरह लेंथ है, ये अपने एंड पे सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड है, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी। एक बीच में 400 न्यूटन का लोड लग रहा है, तब जाके ये फेल कर रहा है। ये डायमेंशन कितना है 20 mm इंटू 20, ये भी 20 mm, ये भी 20 mm, और लेंथ जो दिया हुआ है वो 2000 mm, 2 मीटर है यानी 2000 mm, ठीक है। इस तरह से और क्या है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। व्हाट यूडीएल पर मीटर लेंथ विल ब्रेक ए कैंटिलीवर ऑफ सेम मटेरियल 40 mm वाइड एंड 60 mm डीप, ठीक है, एंड 3 मीटर लॉन्ग। अब सेम मटेरियल को, जिस मटेरियल का ये बना हुआ है, इसी मटेरियल को दूसरे जगह पे यूज किया जा रहा है। और कैसे यूज किया जा रहा है, एज ए कैंटिलीवर। यहाँ पे ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, वहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम नहीं होके वहाँ पे कैंटिलीवर के तौर पे यूज किया जा रहा है। और वहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उस कैंटिलीवर का वो भी चेंज है, यहाँ पे 20/20 है, वहाँ पे 20/60 है, 20 mm विड्थ और 60 mm डीप, कैंटिलीवर के तौर पे उसको यूज किया जा रहा है। और उस पर जो लोडिंग भी लग रहा है वो पॉइंट लोड नहीं है, वो कैसा है, यूडीएल है, ठीक है। तो यही यूडीएल का वैल्यू पूछा जा रहा है कि इसी मटेरियल को जब एज अ कैंटिलीवर हम लोग यूज करते हैं तो वो कैंटिलीवर कितना लोड मैक्सिमम सह सकता है, यानी कितना यूडीएल पर मीटर वो सह सकता है, ठीक है। उसका लेंथ दिया हुआ कैंटिलीवर का 3 मीटर लॉन्ग। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग इस दो सिचुएशन है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम का जब पॉइंट लोड है, और दूसरा इसी मटेरियल को कैंटिलीवर के तौर पे यूज किया जा रहा है और उस पर यूडीएल लग रहा है, पॉइंट लोड नहीं लग रहा है, तो उसमें पूछा जा रहा है कि कितना यूडीएल वो मैक्सिमम सह सकता है। तो इससे रिलेट कैसे, दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि सेम मटेरियल यूज किया जा रहा है, तो इस मटेरियल को हम लोग एनालाइज करके ये जो बीम है मैक्सिमम कितना स्ट्रेस ले सकता है, वो इसका प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है। स्ट्रेस यानी लोड कैरिंग कैपेसिटी पर यूनिट एरिया, इट इज अ इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बीम, ठीक है। ये बीम कहीं पे भी यूज होगा अपना प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करेगा, यानी जितना लोड आप यहाँ पे सह सकते हैं, सेम लोड को आपको किसी और प्लेस पे अगर हम लोग पुट कर दें दूसरे सिचुएशन में, तो भी आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी इंडिविजुअल आप अपने बारे में सोचें तो बदलेगा नहीं। सिमिलरली ये जो बीम है, इसको सेम मटेरियल का बीम को अगर दूसरे सिचुएशन में दूसरे प्लेस पे यूज किया जाए, उसका जितना लोड कैरिंग कैपेसिटी यानी स्ट्रेस लोड पर यूनिट एरिया जितना यहाँ पे होगा मैक्सिमम, फेल्योर के समय मैक्सिमम ही निकलेगा स्ट्रेस, वही स्ट्रेस का वैल्यू वहाँ पे भी हो जाएगा। यानी आप लोग अब समझ पा रहे होंगे, इस सिचुएशन से हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बीम निकाल लेंगे और इस स्ट्रेस को वहाँ पे यूज़ करके यूडीएल हम लोग निकाल लेंगे। पहले इसको एनालाइज करते हैं, इस बीम को, ठीक है। इस बीम में इस तरह का बीम है ये, अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो यहाँ पे 400 न्यूटन का लोड लग रहा है, ये 2000 mm क्या है इसका लेंथ है। उसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा
वो इस तरह का होगा, WL/4। ये m का वैल्यू निकल गया, मैक्सिमम मोमेंट का वैल्यू निकल गया। ठीक है, m का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, 400 इंटू L का वैल्यू 2000 डिवाइडेड बाय 4। और ये जो वैल्यू आता है आप लोग कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 10⁵ न्यूटन mm आता है, m का वैल्यू आ गया। अब आते हैं, चूंकि हमको यहाँ पे क्या हम लोग कंसर्न है, किसके निकालने में इंटरेस्टेड है, मैक्सिमम स्ट्रेस के निकालने में इंटरेस्टेड है। ये कैसे निकलेगा, तो m/i इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय y, ये निकालना है। तो m निकल गया है, y निकल जाएगा i BD³/12। b कितना है 20 इंटू 20 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। इसको आप लोग सॉल्व करें तो आता है इतना कुछ वैल्यू आएगा mm4। ठीक है, आप लोग भी चेक करें इसको। y इक्वल्स टू D/2 यानी 20 डिवाइडेड बाय 2 10 mm। इसको पुट कर दीजिए इस सिचुएशन में, तो स्ट्रेस इक्वल्स टू My/I। m का वैल्यू निकल चुका है 2 इंटू 10⁵, y का वैल्यू 10, I का वैल्यू जो है वो इतना है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो स्ट्रेस का जो वैल्यू आएगा वो 150 N/mm स्क्वायर आया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेस, चूंकि यहाँ पे फेल्योर के समय बोल रहा है, बीम फेल्स यानी उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस जो आएगा ये कौन सा स्ट्रेस होगा, मैक्सिमम। ये जो मोमेंट होगा ये मैक्सिमम मोमेंट, इस मोमेंट पे बीम फेल कर रहा है, यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये स्ट्रेस होगा ये मैक्सिमम स्ट्रेस के बीम सह सकता है। इससे ज़्यादा कहीं पे भी ये पुट कर दिया जाए तो इससे ज़्यादा स्ट्रेस ये नहीं ले सकता है, यानी ये वैल्यू निकाल लिया। अब इसको हम लोग कैंटिलीवर बीम में रिलेट करके वहाँ पे जो रिक्वायर्ड डाटा है यूडीएल का उसको निकालेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पे, जो क्वेश्चन में दूसरा पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि सेम मटेरियल के बीम को दूसरे एज ए कैंटिलीवर यूज़ किया जा रहा है। इस कैंटिलीवर का जो डायमेंशन है, इस तरह से ये कैंटिलीवर यूज़ किया जा रहा है। इस कैंटिलीवर का क्रॉस सेक्शन डायमेंशन जो है वो 40 mm, ये जो है ये 40 mm है, और ये डेप्थ जो है ये 60 mm है, और लेंथ कितना है, लेंथ 3 मीटर यानी 3000 mm। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि इसके ऊपर कितना मैक्सिमम यूडीएल आप अप्लाइड कर सकते हैं, यानी W न्यूटन पर मीटर यानी पर mm, W न्यूटन पर mm, ये वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे कि कितना लोड मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हैं, ये W का वैल्यू। तो सेम मटेरियल जो पहले वाले केस था उससे हम लोग क्या निकाल के फाइंड आउट कर चुके हैं कि ये जो मटेरियल है मैक्सिमम स्ट्रेस कितना ले सकता है, ये कितना स्ट्रेस मैक्सिमम ले सकता था 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ पे सेम फॉर्मूला में जैसे हम लोग पुट करते हैं, m, इसी m में कहीं ना कहीं W छुपा हुआ है, m/I निकल जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया से, इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय y निकल जाएगा D/2 से, स्ट्रेस दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग W क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि m, इस कैंटिलीवर वाले केस में m का वैल्यू कितना होता है। इसका अगर हम लोग बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन देखें, वो इस तरह से पैराबोलिक वेरिएशन होता है, इस पॉइंट बेंडिंग मोमेंट 0 और इस पॉइंट बेंडिंग मोमेंट WL²/2। अगर इसमें आपको दिक्कत है तो ये चैप्टर आपके लिए नहीं है। ठीक है, WL²/2 m निकाल लेंगे, m इक्वल्स टू WL²/2। W का वैल्यू नहीं पता है, L का वैल्यू हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है, सॉरी W का वैल्यू फाइंड आउट करना है, L का वैल्यू दिया हुआ है 3000 डिवाइडेड बाय 2, I का वैल्यू BD³/12, B है कितना है क्वेश्चन में 40, 60 क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ये वैल्यू कितना आता है कैलकुलेट करके, mm4। आप लोग भी कैलकुलेट करिए, इतना वैल्यू आना चाहिए। y का वैल्यू D/2 60/2 यानी 30, सबको पुट करेंगे यहाँ पे तो कहीं ना कहीं ये जो W टर्म है, W न्यूटन पर mm, वो निकल जाएगा। स्ट्रेस का वैल्यू पता है, तो W इंटू 3000 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, m का वैल्यू हो गया, I का वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं, स्ट्रेस का वैल्यू 150 डिवाइडेड बाय y का वैल्यू 30। तो आप लोग W कैलकुलेट करिए, इंटू 2
डिवाइडेड बाय 30 और ये नीचे आ जाएगा 3000 का स्क्वायर। ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप लोग तो 0.8 न्यूटन पर mm ये वैल्यू आता है 0.8 न्यूटन पर mm। इसको आप लोग अलग यूनिट में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे न्यूटन पर मीटर अगर आप इसको लिखेंगे तो 1000 से यहाँ से 1000 से भाग होगा तो 800 न्यूटन पर मीटर, ये W जो रिक्वायर्ड डाटा था वो निकल गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोगों ने सीखा। आते हैं आज के असाइनमेंट पे जो आप लोगों के लिए एक सिंपल सा है, एक थोड़ा सा ट्रिकी है। A cast iron cantilever of length 1.5 मीटर, ठीक है, लेंथ दिया हुआ है, फेल्स व्हेन ए पॉइंट लोड W, ये W नहीं पता है, W फाइंड आउट करना है। W जब किस W के वैल्यू पे फेल करेगा कोई कैंटिलीवर बीम जिसका लेंथ दिया हुआ है 1.5 मीटर, ठीक है, एट द फ्री इंड, और ये W कहाँ पे अप्लाइड हो रहा है, फ्री इंड पे अप्लाइड हो रहा है, सबसे एक्सट्रीम फ्री इंड पे अप्लाइड हो रहा है। इफ द सेक्शन ऑफ द बीम इज, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 40 mm विड्थ और 60 mm डेप्थ, एंड द स्ट्रेस एट द फेल्योर के समय ये जब W मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाएगा और जब फेल करेगा तो स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो ये W का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बन जाएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए कास्ट आयरन बीम 20 mm इंटू 20 mm इन सेक्शन एंड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग इज सिंपली सपोर्टेड एट द एंड। ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड कोई बीम है कास्ट आयरन का जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 20 mm इंटू 20 mm और लेंथ दिया हुआ है 1000 mm, 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर या फिर 1000 mm में अगर बात करें, is simply supported at the end. It carries a point load W at the center. Simply supported है और initially W point load center पे लग रहा है। ये एक क्वेश्चन था, एक पार्ट था क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट है, the maximum stress induced in is 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अभी खत्म नहीं हुआ इस पार्ट का, थोड़ा सा ये बाकी था। जो मैक्सिमम ऐसे सिचुएशन में जब मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है इस W के कॉरस्पॉन्डिंग, वो कितना है 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो पूछा जा रहा है इसी बीम को, इसी मटेरियल के बीम को दूसरे जगह पे एज अ यूडीएल, एज अ कैंटिलीवर जब प्लेस किया जा रहा है तो व्हाट यूडीएल विल ब्रेक द कैंटिलीवर ऑफ द सेम मटेरियल 50 mm वाइड एंड 100 mm डीप एंड 2 मीटर लॉन्ग। तो किस यूडीएल के वैल्यू पे, कितना मैक्सिमम यूडीएल के वैल्यू पे सेम मटेरियल से बना हुआ कैंटिलीवर बीम, जो यहाँ पे मटेरियल था सेम मटेरियल से बना हुआ कैंटिलीवर बीम फेल कर जाएगा, और इस कैंटिलीवर का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 50 mm वाइड और 100 mm डीप और लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है, जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन हम बताए हैं सेम उसी स्टेप्स पे ये बनता जाए। कई बार होता है कि अननेसेसरी लैंग्वेज भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में दिया रहता है, आप लोग को फाइंड आउट करना है क्या ये डाटा नेसेसरी था जबकि स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है या नहीं था, वो आपको निकाल के फाइंड आउट करना है और मैक्सिमम वो यूडीएल का वैल्यू बताना है। मैंने आप लोगों को एक छोटा सा क्लू दिया है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, इसको आप लोग सॉल्व करें, बनना चाहिए। थैंक यू।